प्रेम से बोलिए जय माता बगलामुखी। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने बगलामुखी माता के प्राकट्य के विषय में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता बगलामुखी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। लेकिन माता बगलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ, यह भी तो जानना आवश्यक है। आदरणीय दर्शकों, आप सभी को यह बात तो ज्ञात है कि जब जब जगत पर कोई भी संकट आया तब तब देवी देवताओं ने अलग अलग रूपों में अवतरित होकर अपनी शक्ति से उन संकटों को अवश्य दूर किया है। पौराणिक ग्रंथों में 10 महाविद्या अर्थात 10 महान विद्या वाली देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन्हें माता पार्वती के 10 रूप के रूप में जाना जाता है। इन्हीं 10 में से 8वीं महाविद्या है माता बगलामुखी। लेकिन इनका प्राकट्य कैसे हुआ, इस कड़ी में हम माता बगलामुखी के प्राकट्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। बगलामुखी माता का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र देश को माना जाता है, सौराष्ट्र क्षेत्र को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर सतयुग की बात है। एक बार सतयुग में बहुत ही भयंकर तूफान आया। यह तूफान इतना विनाशकारी, इतना भयावह था कि संपूर्ण जगत को विनाश करने का, संपूर्ण जगत को नष्ट करने की क्षमता रखता था। प्राणियों के जीवन पर संकट आता हुआ देख करके समस्त ऋषिगण और समस्त देवतागण मिलकर के भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर के इस भयंकर तूफान को रोकने और इस विनाशकारी तूफान से समूचे जगत को, समूची सृष्टि को बचाने का आग्रह करने लगे। सारी बातें जानने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु चिंतित हो गए, क्योंकि इस भयावह तूफान को रोकने की क्षमता उनमें भी नहीं थी। अकेले वे इसे रोक पाने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु सौराष्ट्र देश अर्थात वर्तमान के गुजरात क्षेत्र में गए। वहां हरिद्रा सरोवर के समीप में जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु के तप से उस सरोवर का जल हल्दी के समान पीले रंगों में परिवर्तित हो गया और कुछ ही समय में इसी पीले रंग के जल वाले सरोवर से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री विद्या माता बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और भगवान श्री हरि विष्णु के कहने पर उस विध्वंसकारी तूफान को तत्क्षण स्तंभित कर दिया। इस तरह से माता बगलामुखी ने समस्त चराचर का विध्वंस होने से बचा लिया। पीले रंग के जल वाले सरोवर से माता के प्रकट होने के कारण ही माता को पीतांबरा माता के नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। बगलामुखी माता का स्वरूप मंदिरों में प्रतिमा के रूप में यदि आप देखें तो माता के अनेक स्वरूप प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में माता बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हैं। माता के 3 नेत्र हैं, माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, शरीर का रंग पीला है। माता पीला वस्त्र तथा पीले पुष्पों की माला धारण की हुई हैं। माता बगलामुखी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। माता मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली एक युवती के समान शारीरिक गठन वाली हैं। माता अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच कर रखी हैं तथा दाएं हाथ से गदा उठाई हुई हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने दोनों की क्षमता रखती हैं और वाक सिद्धि के लिए पूजी भी जाती हैं। 3 ही शक्तिपीठ हैं। संपूर्ण भारत भूमि पर माता बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, जो क्रमशः नलखेड़ा जो कि मध्य प्रदेश में है, बनखंडी कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है तथा दतिया जो कि मध्य प्रदेश में है। और तीनों में से नलखेड़ा स्थित माता का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित हैं। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। युद्ध में विजय दिलाने वाली माता, माता बगलामुखी युद्ध में विजय दिलाने वाली माता हैं।
महाभारत युद्ध के पहले नलखेड़ा में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने भी युद्ध में विजय हेतु माता बगलामुखी की आराधना किए थे। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता इस स्थल पर प्रकट होकर पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान की थी और पांडव कौरवों पर विजय प्राप्त किए थे। यह ऐतिहासिक प्रमाण है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अचूक अस्त्र है, कभी भी असफल नहीं होता है। उपासना के लाभ। यदि आप बगलामुखी माता की उपासना करते हैं, बगलामुखी माता का पूजन करते हैं, तो माता बगलामुखी की उपासना एवं साधना से साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। माता बगलामुखी के शरण में किसी भी प्रकार की विजय हेतु पूजन अनुष्ठान कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी के शरण में विभिन्न प्रकार के पूजन एवं अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि शत्रु बाधा, राजनीति में सफलता, कैरियर में सफलता, विदेश में सफलता, किसी भी गंभीर बीमारी से मुक्ति, कोर्ट कचहरी, मुकदमा से छुटकारा, घरेलू कलह, नौकरी व्यवसाय में किसी भी प्रकार की समस्या, जमीन जायदाद से समस्या, इस प्रकार के संपूर्ण पूजन एवं अनुष्ठान सफलतापूर्वक माता रानी के चरणों में संपन्न कराए जाते हैं, जिसका पूर्ण लाभ यजमान को प्राप्त होता है। इसके अलावा आकर्षण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी क्रियाएं भी माता रानी के दरबार में संपन्न कराए जाते हैं। यदि ऐसी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हों तो आप माता बगलामुखी का पूजन कराकर अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिनमें से माता बगलामुखी एक हैं। माता भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में से सबसे विशिष्ट है। आप अपने जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु माता बगलामुखी का पूजन हमारे योग्य प्रशिक्षित आचार्यों के माध्यम से करा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, इतने सारे आचार्य एक साथ बैठकर माता बगलामुखी के मंत्र का जाप कर पूजन एवं अनुष्ठान संपन्न कराते हैं, जिसका पूर्ण लाभ प्राप्त होते हुए आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आप किसी भी समस्या के निवारण हेतु माता बगलामुखी का पूजन अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने माता बगलामुखी के प्राकट्य, माता बगलामुखी के प्रादुर्भाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को माता बगलामुखी के प्राकट्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और आप नलखेड़ा तक आकर के माता बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।